जी तलबा और तालिबात, आपके इल्म में है कि हम अभी तक प्रेजेंट टेंस पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने देखा कि प्रेजेंट टेंस में सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टीन्यूस था। आज हमारे ज़ेरे मुतालिया होगा सिंपल पास्ट टेंस, या जिसे हम पास्ट इंडेफिनिट भी कहते हैं। इसको माजी मुतलक, फ़ेल माजी मुतलक कहते हैं। आप ज़रा देखिए पहचान, उर्दू फ़िक्रा के आखिर में आया, आए, आई वग़ैरह आता है, यानी छोटी या बड़ी या, ये आखिर में आएंगे, या अलिफ आएगा। बनाने का क्या तरीका है, ये आपके सामने लिखा हुआ है कि फ़ेल मादी बनाने के लिए सादा फ़िक्रे में फ़ाइल के फ़ौरन बाद वर्ब, जिसे आप फ़ेल कहते हैं, उसकी दूसरी फॉर्म सादी लगा देनी है आपने। इसमें हेल्पिंग वर्ब पॉजिटिव जुमले में नहीं आएगा। फ़ाइल कोई भी हो, याद रहे कि वर्ब की दूसरी फॉर्म सिर्फ उसी टेंस में, इसी टेंस में इस्तेमाल होगी। यानी ये मिसाल लिखी हुई है, वो बाज़ार गया, वो बाज़ार गया था, इसी तरह मैंने उसे बताया, मैंने उससे बताया था, ये एक ही बात है। यह अहम बात है, इसको समझ लें स्टूडेंट्स कि वो गया और वो गया था, ये एक ही टेंस है इंग्लिश में, ये सिंपल पास्ट टेंस है। तो वो गया, ही वेंट, और वो गया था, ये भी ही वेंट ही है, और था लगाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरी बात, फ़ेल माजी को मनफी बनाने के लिए शुरू में आपने एक काम करना है, डिड नॉट लगाना है, और उसके बाद पहली फॉर्म। जैसा कि हमने प्रेजेंट टेंस में देखा था कि वहाँ हम ये करते थे कि डू और डज़ लगाते थे नाफिया जुमले में। ही शी इट के साथ हम डज़ लगाते थे वाहिद नाम के, और आई वी यू दे के साथ डू। अब यहाँ पर ऐसी तकसीम नहीं है, यहाँ पे सातों प्रोनाउंस के साथ डिड नॉट आएगा, यानी ही हो, शी हो, वाहिद हो, नाम हो, आई वी यू दे हो, तो ऐसे करना है। और डिड के बाद पहली फॉर्म, यानी ही डिड नॉट गो, शी डिड नॉट गो, आई डिड नॉट गो, दे डिड नॉट गो। तीसरी बात, फ़ेल माजी के सवालिया जुमले बनाने के लिए बहुत आसान है। डिड को बाहर ले आइए, डिड ही गो, फाइल लगाइए, और फर्स्ट फॉर्म और साइन ऑफ इंटरोगेशन। आइए ज़रा जुमलों को देखते हैं। जमील साहब कल पेशावर गए, ये असल में मिस प्रिंटिंग हो गई है, पहले जुमले में ये होना चाहिए जमील साहब कल पेशावर गए, बस इतना, या गए थे, तो है नहीं आना, वरना ये प्रेजेंट परफेक्ट बन जाएगा। तो मिस्टर जमील वेंट, अब देखें मिस्टर जमील फ़ाइल सब्जेक्ट, उसके बाद आ गई सेकंड फॉर्म विदाउट एनी हेल्पिंग वर्ब, वेंट, गए थे, कहाँ गए थे, टू पेशावर, पेशावर एक प्रॉपर नाउन है, उसका पी कैपिटल आएगा, और फिर यस्टरडे, गुजरा हुआ कल क्या कहते हैं, यस्टरडे, आने वाला कल टुमारो, परसों को क्या कहते हैं, डे आफ्टर टुमारो। तो जमील साहब कल पेशावर गए, मिस्टर जमील वेंट टू पेशावर यस्टरडे। मैंने एक नज़म सुनाई थी, मैंने आई, रिसाइटेड सुनाई, एक पोइम नज़म, रिसाइट पहली फॉर्म और रिसाइटेड दूसरी फॉर्म, इसे कहते हैं रेगुलर वर्ब। तुमने ये काम ख़त्म कर दिया, यू फिनिश्ड दिस वर्क। आप देख रहे हैं आई वी यू दे जुमले आ रहे हैं, सिर्फ सेकंड फॉर्म। उन्होंने कल अपनी बहन की मदद की थी, दे हेल्प्ड देयर सिस्टर यस्टरडे, दे हेल्प्ड, उन्होंने मदद की थी, देयर सिस्टर यस्टरडे, कल। क्या उसने चिट्ठी को कई बार पढ़ा था, तो डिड ही रीड द लेटर यस्टरडे, क्या उन्होंने चिट्ठी को कई बार पढ़ा था, तो डिड ही रीड द लेटर सेवरल टाइम्स, कई मरतबा, सेवरल टाइम्स, सवालिया निशान लगा दें। हम हर रोज़ सुबह सवेरे सैर को जाया करते थे, वी यूज़ टू गो आउट, ये थोड़ा सा जुमला बदल के यूज़ टू का इस्तेमाल दे दिया। वी यूज़ टू गो आउट फॉर ए वॉक अर्ली इन द मॉर्निंग, गो आउट फॉर ए वॉक का मतलब सैर के लिए जाना, सुबह सवेरे, अर्ली इन दी मॉर्निंग। क्या दोनों दोस्तों ने एक ही हवाई जहाज़ पर सफ़र किया, डिड बोथ दी फ्रेंड्स, डिड बोथ दोनों, दी फ्रेंड्स ट्रैवल सफ़र किया एक ही जहाज़ से, बाय द सेम फ्लाइट। तो डिड बोथ दी फ्रेंड्स ट्रैवल, ट्रैवल डिड के बाद पहली फॉर्म, बाय द सेम फ्लाइट। जहाज़ परवाज कर चुका था, द प्लेन टुक ऑफ, द प्लेन टुक ऑफ, टेक ऑफ होता है जहाज़ का परवाज करना। फिर उसके बाद आ गया, देहाती नहर में नहाया करते थे, द विलेजर्स यूज्ड टू बेद इन द कैनाल, ये जो नहाया करते थे, जाया करते थे, उन्होंने इसी को शामिल कर लिया है, तो कोई बात नहीं, इसमें यूज टू के बाद पहली फॉर्म, और अगर ये इस्म हो, नाउन हो तो बात, और अगर नहाया करते थे यानी वर्ब हो नहाना, तो इसको प्रोनाउंस करते हैं बेद। तो बेद इसकी सेकंड फॉर्म है, लेकिन टू आया तो पहली फॉर्म, बेद इन दी कैनाल, कैनाल नहर को कहते हैं।
क्या अनहार, क्या मुसाफिरों ने नाश्ता किया था? डिड द पैसेंजर्स, एस लगेगा, वो मुसाफिरों है तो मिस प्रिंटिंग है। डिड द पैसेंजर्स टेक ब्रेकफास्ट, देर ना भी लगाएं, अपना नहीं है, तो डिड द पैसेंजर्स टेक ब्रेकफास्ट, तो क्या मुसाफिरों ने नाश्ता किया था? मैं कल घर गया, आई वेंट होम यस्टरडे, मैं कल घर गया, आई वेंट होम, मैं घर गया, यस्टरडे गुजरा हुआ कल, तो सिंपल पास्ट टेंस में यस्टरडे ही आएगा, टुमारो तो फ्यूचर में आता है। और अंग्रेज़ी ज़ुबान में दो जगहों पर गो के बाद टू नहीं आता, बाकी सब जगहों पे आता है, गो टू मॉस्क, गो टू पार्क, गो टू हॉस्पिटल, गो टू मार्केट। लेकिन जब आप कहते हैं होम और अब्रॉड तो इंग्लिश लैंग्वेज स्पीकर्स, नेटिव स्पीकर्स, ग्रामेरियंस यहाँ टू नहीं लगाते। मसलन आई एम गोइंग अब्रॉड, मैं समंदर पार जा रहा हूँ, आई एम गोइंग होम, मैं घर जा रहा हूँ। उसने चाय बनाई तो शी मेड टी, वेरी सिंपल, शी मेड टी, शी प्रिपेयर्ड टी। सेकेंड फॉर्म, उसने वजीफ़ा हासिल किया, ही गॉट स्कॉलरशिप, ही वन स्कॉलरशिप, स्कॉलरशिप वजीफ़ा। ज़ोर की बारिश हुई, इट रेन्ड हैवीली, छोटे छोटे जुमले हैं, सेकेंड फॉर्म लगाते जाएं। बारिश हुई, इट रेन्ड, मूसलाधार, हैवीली। तुमने उसकी मदद ना की, यू डिड नॉट हेल्प हर, अब हेल्प ना कर देना, डिड नॉट के बाद पहली फॉर्म, यू डिड नॉट हेल्प हर। क्या तुमने मुझे बुलाया, डिड यू कॉल मी? तो आपने देखा कि ये था सिंपल पास्ट टेंस, जिसमें हमने देखा कि सिर्फ आपने सेकंड फॉर्म लगानी है तमाम प्रोनाउंस के साथ, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। उसके बाद आपने देखा कि अगर नाफिया बनाना है तो डिड नॉट लगा दो, उसके बाद पहली फॉर्म आ जाएगी, ही डिड नॉट गो, दे डिड नॉट गो, शी डिड नॉट गो। और फिर इसके अलावा हमने ये भी देखा कि अगर सवालिया बनाना हो तो डिड को बाहर ले आओ और फर्स्ट फॉर्म लगा दो। अब हमारे सामने एक नया टॉपिक आ गया है, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, फेल, मादी और जारी। पहचान उर्दू फ़िक्रों के आखिर में रहा था, रहे थे, रही थी वगैरह आता है। और इसमें बहुत आसान सा तरीका है, ये जो लिखा हुआ है 1 2 3, ये मैं आपको खुलासा बता देता हूँ कि इसमें आपने वॉज और वर के बाद आईएनजी लगाना है। तो अगर हो ना आई, फिर ही और शी, वाहिद नाम, तो इनके साथ आप लगाएंगे वॉज। मसलन आई वॉज प्लेइंग, मैं खेल रहा था, शी वॉज सेइंग प्रेयर, वो नमाज़ पढ़ रही थी, दे वर कमिंग, वो आ रहे थे। तो वॉज और वर के बाद आईएनजी लगा दीजिए। और जब आप नाफिया बनाएंगे तो नॉट लगा दीजिए, आई वॉज नॉट प्लेइंग, शी वॉज नॉट सेइंग प्रेयर। और जब आप इससे सवालिया बनाएंगे तो आप इसको इस तरह से बना लीजिए कि वॉज शी प्लेइंग, क्या वो खेल रही थी, वॉज शी नॉट प्लेइंग। तो सिंपल तरीका है। आइए ज़रा फ़िक्रों को देखते हैं। लड़का अपना सबक पढ़ रहा था, द बॉय वॉज रीडिंग हिज लेसन, द बॉय वॉज रीडिंग हिज लेसन, लड़का अपना सबक पढ़ रहा था, लेसन मीन सबक। हम सब हंस रहे थे, वी वर ऑल लॉफिंग, वी वर ऑल लॉफिंग, हम सब हंस रहे थे, हम, वी, सब, ऑल, हंसना, लॉफ, और थे, रहे थे, वर। तो हम सब हंस रहे थे, वी वर ऑल लॉफिंग। एक होता है मुस्कुराना, वो स्माइल है, और एक होता है हंसना, वो लॉफ है। भिकारन भीख मांग रही थी, द बेगर मेड वॉज बेगिंग। क्या तलबा वक्त ज़ाया कर रहे थे, वर द स्टूडेंट वेस्टिंग देयर टाइम। अब यहाँ पे इस्तिफामिया आ गया, सवालिया आ गया, वर को बाहर ले आओ और आईएनजी लगा दो। वर द स्टूडेंट्स, क्या तलबा, वेस्टिंग, अपना आ जाएगा तो देयर टाइम, वरना वेस्टिंग टाइम, सवालिया निशान लगा दो। मुसाफिर गाड़ी पर सवार हो रहे थे, द पैसेंजर्स, मुसाफिर, वर लगा दीजिए। फिर गेटिंग इनटू, सवार होना, गेट इनटू, गेटिंग इनटू द ट्रेन, क्या वो रेलगाड़ी में सवार हो रहे थे। वो फर्श पर थूक नहीं रहा था, ही वॉज नॉट स्पिटिंग ऑन द फ्लोर, ही वॉज नॉट स्पिटिंग ऑन द फ्लोर, वो फर्श पर नहीं थूक रहा था। स्पिट होता है, बाहर यूरोप अमेरिका के शाहराहों पे लिखा होता है साइन बोर्ड, डू नॉट स्पिट ऑन द रोड, के सड़कों पर मत थूकिए। बंदर दरख्तों पर चढ़ रहे थे, मंकीज वर क्लाइंबिंग अप द ट्रीज, मंकीज वर क्लाइंबिंग अप द ट्रीज, और के बंदर जो है वो दरख्तों पर चढ़ रहे थे, क्लाइंब होता है चढ़ना। वो अजनबी का मजाक नहीं उड़ा रहे थे, दे वर नॉट लॉफिंग एट, लॉफ एट होता है इस्तेहजा, मजाक उड़ाना, दे वर नॉट लॉफिंग एट दी
स्ट्रेंजर, वो अजनबी का मजाक नहीं उड़ा रहे थे। तो अजनबी की अंग्रेज़ी क्या है? स्ट्रेंजर। क्या वो बज़रिया हवाई जहाज़ मुल्तान जा रहा था? तो बज़रिया हवाई जहाज़ इसको कह देते हैं बाई एयर, तो या फिर एक वर्ड आ जाता है फ्लाइंग। तो वॉज ही फ्लाइंग टू मुल्तान, क्या वो मुल्तान जा रहा था? वॉज ही फ्लाइंग टू मुल्तान। वो रेडियो पर ख़बरें नहीं सुन रहे थे। दे वर नॉट लिसनिंग टू द न्यूज़, लिसन के बाद हमेशा टू आता है, लिसन टू द म्यूज़िक, लिसनिंग टू द न्यूज़ ऑन दी रेडियो। रेडियो का आर छोटा ही कॉमन नाउन है। मैं चाय बना रही थी, आई वॉज मेकिंग टी, आई वॉज मेकिंग टी। तुम हंस रहे थे, यू वर लॉफिंग, तुम हंस रहे थे, यू वर लॉफिंग। वो कराची जा रहा था, ही वॉज गोइंग टू कराची, ही वॉज गोइंग टू कराची। मैं गाना नहीं गा रहा था, आई वॉज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, आई वॉज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। वो वहाँ नहीं जा रहा था, ही वॉज नॉट गोइंग देयर। और क्या वो स्कूल जा रहा था? वॉज ही गोइंग टू स्कूल। तो तलबा आपने देखा कि अब इस टेंस में हमने देखा कि रहा था, रही थी और रहे थे, और वॉज वर, और उसके बाद सिंपल आईएनजी लगा दिया। नाफिया में वॉज नॉट और वर नॉट लगा दिया जमा के साथ, और फिर अगर इस्तिफामिया बनाया तो वॉज वर को शुरू में ले आए।